हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन देखेंगे पोटासिक फर्टिलाइज़र्स। पोटास वाले जो फर्टिलाइज़र हैं उनमें से मोस्टली दो जो फर्टिलाइज़र हैं उनका भारत में उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड को अपन बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास और सेकंड जो है पोटेशियम सल्फेट उसको बोलते हैं सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से इनको जाना जाता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड इज पॉपुलरली नोन एज म्यूरेट ऑफ पोटास। पोटेशियम क्लोराइड को अपन साधारण भाषा के अंतर्गत म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास के अंतर्गत म्यूरेट जो शब्द है वो म्यूरेटिक एसिड से आया है। म्यूरेट ऑफ पोटास के अंतर्गत म्यूरेट जो शब्द है वह है म्यूरेटिक एसिड से आया है और यह है किसका नाम है, साधारण नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का साधारण नाम जो है वह है म्यूरेटिक एसिड है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोटेशिक फर्टिलाइज़र यूज डायरेक्टली और इन कंजक्शंस विथ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन्स। जो ये फर्टिलाइज़र्स है म्यूरेट ऑफ पोटास, ये या तो डायरेक्टली अपन फसलों के अंतर्गत देते हैं या इसका उत्पादन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके साथ इसका उत्पादन किया जाता है। रॉ मटेरियल पोटेशियम जो क्लोराइड है उसको बनाने के लिए अपने को रॉ मटेरियल चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड इज रिकवर्ड फ्रॉम द सिल्विनाइट से किया जाता है। दो प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है, एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और दूसरा फ्लोटेशंस प्रोसेस के द्वारा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन सेपरेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सिल्विनाइट is largely depend on different solubilities in hot water 100 डिग्री एंड कोल्ड वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पोटेशियम क्लोराइड है इसको अपन सिल्विनाइट जो एसिड है इससे अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं। NaCl से क्या करते हैं, KCl को अलग कर लेते हैं। सिल्विनाइट जो एसिड होता है उसमें KCl से अपन NaCl को अलग कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों की जो वाटर के अंतर्गत सोल्युबिलिटीज होती है वह अलग अलग होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द सोल्युबिलिटी ऑफ KCl इंक्रीज रेपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। यदि अपन जल में इनको रख करके गर्म करते हैं तो जो अपना KCl है पोटेशियम क्लोराइड उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड में। राइज टेम्परेचर वेयर एज सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज वेराइज वेरी स्लाइटली। ये है क्या होता है, बहुत कम मात्रा में घुलता है, लेकिन KCl जो होता है यह बहुत जल्दी जल के अंतर्गत घुल जाता है। कूल ब्राइन 20 डिग्री सेचुरेटेड विथ बोथ साल्ट इज हीटेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों जो साल्ट्स होते हैं KCl NaCl इनको अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं एंड पासेज ओवर ए फाइनली ग्राउंड सिल्विनाइट ओयर। और इसमें क्या करते हैं, जो सिल्विनाइट एसिड है वह डाला जाता है। व्हेन KCl रीच ब्राइन सॉल्यूशंस इज ऑब्टेन्ड। जब अपने को KCl से सेचुरेटेड जो ब्राइन सॉल्यूशंस होता है, ब्राइन सॉल्यूशंस वह प्राप्त होता है। इट इज कूलेड बाय वैक्यूम इवेपोरेशन। बाद में जो अपने को सॉल्यूशंस प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, विलियन को ठंडा कर लेते हैं विच प्रोड्यूस KCl क्रिस्टल, जिससे अपने को KCl क्रिस्टल रूप में प्राप्त होता है। विलियन को अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, एसिड को डाल के गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर अपने को KCl क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त होता है विच इज सेंट्रीफ्यूग्ड। उसको क्या करते हैं अपन, जो अपने को क्रिस्टल प्राप्त हुआ है उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, वॉशिंग एंड ड्राइंग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग अपकेंद्रित करते हैं, वॉशिंग एंड ड्राइंग एंड देन उसको पैकेज कर लेते हैं। द फिल्ट्रेट ब्राइन रिच NaCl इज रिसाइकल फॉर ट्रीटिंग फ्रेश सोर। जो अपने को NaCl के रूप में बाई प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसको फ्रेश जो धातु है उसके अंतर्गत पुनः उपचारित करने में काम में लिया जाता है। फ्लोटेशंस प्रोसेस
separations of potassium chloride from its ore by mineral flotations is widely practiced all over the world relative to the crystallizations process। crystallizations जो प्रोसेस है उसकी तुलना में flotations प्रोसेस को संपूर्ण विश्व के अंतर्गत बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है KCl बनाने में। इसका प्रिंसिपल्स क्या है? फ्लोटेशंस इज सेपरेटेशन प्रोसेस इन विच सॉलिड ट्रीटेड, जो सॉलिड अपने पास धातु है उसको ट्रीटेड किया जाता है सिलेक्टिव एजेंट, एक चयनात्मक कारक के द्वारा धातु को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इज सस्पेंडेड इन एरिएटेड एक्वेस लिक्विड, जिससे क्या होती है, यह है एक एरिएटेड एक्वेस लिक्विड, जो वातीय घोल होता है इसमें, उसमें क्या होता है, यह है सस्पेंडेड रूप में अपने को प्राप्त होती है। द ट्रीटेड सॉलिड एडहर, जो अपन सॉलिड को ट्रीटेड करते हैं उसको अपन एरिएटेड एक्वेस लिक्विड के अंतर्गत डालते हैं, तो यह क्या करता है, ट्रीटेड सॉलिड एडहर टू द बल्बस ऑफ एयर एंड द फोर्थ ऑफ फ्लोट ऑफ द सस्पेंशंस, जिससे क्या होता है, यह है सॉलिड वाला जो पार्ट होता है वह वायु के जो जलीय बूंदें होती है उनके साथ क्रिया करता है या जुड़ जाता है। एंड फोर्थ ऑफ फ्लोट ऑफ सस्पेंशंस, और सस्पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। नॉन फ्लोटिंग मटेरियल, जो इस एक्वेस सॉल्यूशंस के अंतर्गत घुलता नहीं है, उसको अपन एज ए बाई प्रोडक्ट पल्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। लुगदी के रूप में क्या करते हैं, पल्प का मतलब है लुगदी, लुगदी के रूप में अपन ने को बाहर प्राप्त होता है। द सिल्वीनाइट और इज ए मिक्सचर ऑफ इंटरलॉक्ड, जो सिल्वीनाइट एसक है यह किस से मिलकर के बना होता है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। सोडियम क्लोराइड, पल्स एंड स्वेल्म क्वालिटीज ऑफ क्ले एंड अदर इम्प्योरिटीज, क्ले एंड अदर प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है, एंड पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से मिलकर के सिल्वीनाइट एसक बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ MOP, MOP contain 58% by weight of K2O and about 47% क्लोराइड। NOP के अंतर्गत 58% जो होता है पोटास पाया जाता है और 47% क्लोराइड पाया जाता है। MOP इज ए न्यूट्रल इन रिएक्शन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एसिडिटी। MOP जो फर्टिलाइजर्स होता है वह एसिडिटी को मृदा के अंतर्गत अम्लीय प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि यह उदासीन फर्टिलाइज़र है। एंड एल्केलाइनिटी ऑन सॉइल एप्लीकेशन, ना ही तो अम्लीय करता है और ना ही क्षारीय करता है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, या इसको अपन बोलते हैं SOP। द एंटायर पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र यूज इन इंडिया imported and it's more expensive than MOP। जो पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र है वह भारत के अंतर्गत सारा का सारा या तो आयात किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है वह फसलों में कम करते हैं। देन म्यूरेट ऑफ पोटाश की तुलना में यह ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए यह इसको फसलों में कम प्रयोग करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 2 टाइप्स, इसकी भी 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, एक लैंग-बिनाइट प्रोसेस एंड दूसरी होती है मेन हेम्बिन फर्नेस प्रोसेस। लैंगिबिनाइट प्रोसेस, लैंगिबिनाइट इज ए डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये जो एसक है यह है डबल सल्फेट है ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट है। इन दिस प्रोसेस लिग्नाइट इज ग्राउंड एंड डिजोल्व इन वाटर, इसके अंतर्गत लिग्नाइट जो है उसको अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं। एंड कंसनट्रेट सॉल्यूशंस KCl ब्राइन इज एडेड, और उसमें अपन KCl
का जो सॉल्यूशंस होता है उसको ऐड करते हैं। व्हेन द पोटेशियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड, जिससे पोटेशियम सल्फेट अपक्षयित रूप में क्या होता है, अपक्षयित हो जाता है, जिससे पोटेशियम सल्फेट अपक्षयित हो जाता है एंड इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूगन अपकेंद्रित विधि के द्वारा जो पोटेशियम सल्फेट अपक्षयित होता है उसको अलग कर देते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन K2SO4 2MgSO4 प्लस KCl के साथ इसको अपन क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को, K2SO4 एंड MgCl2 अपने को प्राप्त होता है। आगे है मैनहेमिंग फर्नेस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस पोटेशियम क्लोराइड KCl इज रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस के अंतर्गत अपने को पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त करने, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। इन ए स्पेसिफिक फर्नेस प्रोवाइडेड इन रोटेटरी फ्लोज टू फॉर्म पोटेशियम बाइसल्फेट, जिससे पोटेशियम बाइसल्फेट का निर्माण होता है, जिससे पोटेशियम बाइसल्फेट का निर्माण होता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, इसमें ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होता है। एंड टू फॉर पोटेशियम सल्फेट इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड इसके आगे यदि अपन क्रिया करवाते हैं KCl से, जो अपने को पोटेशियम बाइसल्फेट प्राप्त हुआ है, इसके आगे अपन क्रिया कराते हैं KCl से, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ऊष्मा को खींचती है, अवशोषित करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन HCl गैस इज इवोलेटेड, जिसके अंतर्गत क्या होती है, HCl गैस निकलती है एज ए बाई प्रोडक्ट, HCl गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, विच इज कूलेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, जिसको क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं और जल के द्वारा जल में अवशोषित हो जाती है। रिएक्शन इज दैट अकर इन, रिएक्शन जो है यहाँ पे बताई गई है, KCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर अपने को KHSO4 प्लस HCl एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये है। एंड देन अपन KCl की क्रिया KHSO4 से करवाते हैं तो K2SO4 अपने को पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है, HCl जो होती है गैस प्राप्त होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SOP, सल्फेट ऑफ पोटास की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, SOP कंटेंट 48% K2O एंड 18% सल्फर बाई वेट। वेट के आधार पर इसमें 48% K2O पाया जाता है एंड 18% सल्फर पाया जाता है। लाइक MOP इट इज़ आल्सो न्यूट्रल, MOP की तरह है यह भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं तो उदासीन होता है यह, नहीं तो अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है और नहीं सारे प्रभाव उत्पन्न करता है सोइल के अंतर्गत। द SOP इज वाइडली डिजायरेबल, SOP का सबसे ज़्यादा उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे फसलों में क्लोराइड की आवश्यकता कम होती है, या शुगर वाली जो फसलें हैं जिनमें क्लोराइड न्यूट्रिएंट्स देने से शुगर का कंटेंट कम हो जाता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। द क्लोराइड कंटेंट ऑफ KCl इफेक्ट द बर्निंग क्वालिटी, बर्निंग क्वालिटी को प्रभावित करती है टोबैको को। नेवर यूज KCl MOP इन टोबैको क्रॉप्स, टोबैको क्रॉप्स तंबाकू की जो फसलें हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।